अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। महात्मा गांधी की शान में गुस्ताखी करने वाले, महात्मा गांधी को गाली देने वाले और गद्दार कहने वाले महाराज कालीचरण की गिरफ्तारी हो गई है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है और गिरफ्तारी के बाद देश से गद्दारी का केस भी उस पर दर्ज कर दिया गया है। लेकिन जो असल सवाल है जो हम आपको बताना चाहते हैं वो ये है कि उसके खिलाफ हिंदुस्तानी मुसलमानों को गालियां देने, मुसलमानों के कत्ले आम की बात करने, लोगों को कत्ले आम के उकसाने के लिए केस दर्ज नहीं हुआ है। ना उन लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, ना उनकी गिरफ्तारी की गई है जिन्होंने हरिद्वार में धर्म संसद की थी, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के रायपुर में धर्म संसद की और मुसलमानों के कत्ले आम की प्लानिंग की। इसलिए हम आपको बताना चाह रहे हैं कि खबर ये नहीं है कि कालीचरण की गिरफ्तारी हो गई है। ये खबर हर जगह आप देख चुके हैं, हर जगह ये खबर चल रही है, टीवी चैनलों पर, वेब पोर्टल पर, सोशल मीडिया पर, हर जगह। बल्कि जितने बड़े बड़े पत्रकार और जर्नलिस्ट हैं, और वो जर्नलिस्ट जिन्हें आप शौक़ से देखते हैं, शौक़ से सुनते हैं, जिन पर आप फख्र करते हैं कि ये लोग हैं जो जमहूरियत की आवाज़ हैं, जो जमहूरियत को बचाए रखे हुए हैं, जो बीजेपी के ख़िलाफ़ बोलते हैं, आरएसएस को गालियाँ देते हैं, वो जर्नलिस्ट भी आज इस बात पर चर्चा नहीं कर रहे हैं कि उन लोगों की गिरफ्तारियाँ क्यों नहीं हुई जिन्होंने धर्म संसद किया था, उन लोगों की अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई जिन्होंने मुसलमानों के कत्ले आम की तरगीब दी थी, उन लोगों की अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, उनके खिलाफ अभी तक केस दर्ज क्यों नहीं हुआ, जिन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, जिन लोगों ने कहा कि हिंदुस्तान को म्यांमार बनाना है और रोहिंग्या की तरह हिंदुस्तानी मुसलमानों की नस्ल कुशी करनी है, अब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बड़े बड़े जर्नलिस्ट में नाम नहीं लेना चाह रहे यहाँ, वो सब खुशियाँ मना रहे हैं, छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ़ कर रहे हैं कि सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। और कालीचरण जो भागा हुआ था, जिसने राह फ़रार इख्तियार किया हुआ था, मध्य प्रदेश में जाकर छुप गया था, उसे लग रहा था कि यहाँ बीजेपी की सरकार है और बीजेपी हुकूमत बचा लेगी, वहाँ से भी छत्तीसगढ़ सरकार ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन वही धर्म संसद जो छत्तीसगढ़ में हुई थी वो कांग्रेस के सहारे हुई थी, कांग्रेस के लीडर्स वहाँ मौजूद थे और उसी इस धर्म संसद में मुसलमानों के कत्ले आम की तरगीब दिलाई गई थी। उन लोगों के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं हुआ है, उसके खिलाफ कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, इस पर चर्चा नहीं हो रही है। ये असल गुफ्तगू है, ये असल मुद्दा है जिस पर कहीं बातचीत नहीं हो रही है। और इसलिए आज सोशल मीडिया पर, बल्कि कल परसों से ही असदुद्दीन ओवैसी का एक ट्वीट भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। उनके ट्वीट में छत्तीसगढ़ कांग्रेस का ट्वीट है और नीचे असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट है। एक तरफ जहां स्क्रीन पर आप इस ट्वीट को देख भी सकते हैं, आईएनसी छत्तीसगढ़ का जो ट्वीट है उसमें लिखा गया है कि बापू के लिए अब शब्द का प्रयोग करने वाले हिंदुत्ववादी कालीचरण बाबा के विरोध थाना टिकरापारा में अपराध दर्ज कर लिया गया है और ये फला धाराएं हैं। इसी ट्वीट के नीचे असदुद्दीन ओवैसी का भी ट्वीट लगाया गया है एक साथ, और उसमें असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट है कि कांग्रेस के कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक के नेता के संरक्षण में हिंदू राष्ट्र मुसलमानों के नरसंहार लव जिहाद की बातें हुई। एफआईआर सिर्फ गांधी जी वाले बयान पर दर्ज हुई है। क्या हम ये समझें कि हमारे नरसंहार की बात चिंताजनक नहीं है? वाकई बहुत अफसोस की बात है, ताज्जुब की बात भी है कि गिरफ्तारी हुई है, एफआईआर दर्ज हुई है, देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है सिर्फ गांधी जी वाले मामले पर। महात्मा गांधी के सिलसिले में चरण कालीदास ने जो कुछ कहा वो अफसोसनाक है, शर्मनाक है, उसके लिए सज़ा होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए, भयानक सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी बिल इत्तफाक सभी लोगों के लिए मोहतरम हैं, काबिल एहतराम हैं, बाबाए कौम हैं, राष्ट्रपिता हैं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी लोगों ने महात्मा गांधी की क़यादत में हिंदुस्तान की आज़ादी की जंग लड़ी थी, मुसलमानों ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी थी। और जो लोग आज मुसलमानों के कत्लेआम की बात कर रहे हैं, उस वक्त वो अंग्रेज़ों के साथ मिले हुए थे, अंग्रेज़ों के लिए जासूसी कर रहे थे, देश से गद्दारी कर रहे थे। अफसोस की बात यह है कि जो कल देश के गद्दार थे, अंग्रेज़ों की चापलूसी कर रहे थे, वही आज खुद को देश का वफादार बता रहे हैं और मुसलमानों को गद्दार कह रहे हैं। लेकिन अहम बात यह है कि इन सब मामलों के खिलाफ केस दर्ज न करके सिर्फ गांधी के बारे में केस दर्ज किया गया है और इसीलिए सोशल मीडिया पर लोग कई तरह की बातें लिख रहे हैं। पहले हम आपको ये बताते हैं कि इस कालीचरण दास ने क्या कहा था महात्मा गांधी के बारे में, जिस पर उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आप सुनिए। हमारे सामने कब्जाया उन्होंने, राजनीति के द्वारा कब्जाया।
और महाहरामी वो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। वो नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला वो हरामी को। खाली देखो, ऑपरेशन करना बहुत जरूरी होता है ये फोड़े फुंसियों का, नहीं तो ये कैंसर बन जाते हैं। आपको मैं दंगे धोपे करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। इसके बयान वाकई शर्मनाक और अफसोसनाक था और जिस पर हंगामा हुआ, लेकिन मुसलमानों के ताल्लुक से जो बातें हुई उस पर अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। और इसी को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने जहां ट्वीट किया, वहीं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। सुनिए क्या कह रहे हैं ओवैसी। देखिए, जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं भारत में जो भारत के संविधान पर यकीन करते हैं, जो एनार्की पर नहीं रूल ऑफ लॉ पर भरोसा करते हैं, उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपनी खामोशी को तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि हरिद्वार के धर्म संसद में मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक ओपन जेनोसाइड का कॉल दे दिया गया, जिसमें कहा गया कि म्यांमार में जिस तरह रोहिंग्याओं को बेघर किया गया, मारा गया, उस तरह भारत के मुसलमानों को इस तरह का उनका हाल करना चाहिए। अगर समाजवादी पार्टी वहाँ पर 70 सीट पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस वहाँ पर अपना गवर्नमेंट बनाने की बात कर रही है, मनमोहन सिंह को गोली से मारने की बात कही गई जो देश के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इस पर भी आप रिएक्ट नहीं करें। कब रिएक्ट करेंगे? रूल ऑफ लॉ के ऊपर बात करेंगे या एनार्की के ऊपर करेंगे? तो इनकी खामोशी इनको एक्सपोज करती है और ये बताता है कि इसलिए खामोश हैं क्योंकि इनको फिक्र है कि दूसरा वोट नहीं मिलेगा। मगर यहाँ पर वोट की नहीं, यहाँ पर जेनोसाइड का कॉल दिया जा रहा है। मगर अच्छा है, देश देख रहा है इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को, चाहे समाजवादी और कांग्रेस हो, कैसे वो लोग खामोश बैठे। और उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार के आशीर्वाद और पूरी सपोर्ट पर इस तरह के धर्म संसद हुआ। उन्हीं की सपोर्ट पर, उन्हीं की ईमा पर, उन्हीं की पूरी सपोर्ट के ऊपर इस तरह की बातें की गई। सिर्फ एफआईआर इशू करने से नहीं होता, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। ये तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को यूएपीए के तहत बैन करना चाहिए, तभी जाकर रोक लगेगा, वरना ओपन कॉल फॉर जेनोसाइड किया जा रहा है भारत के मुसलमानों के बारे में। 20 करोड़ हिंदुस्तान में मुसलमान हैं, जो ऑफिशियल डेटा है 14% समथिंग। ये लोग कहते हैं 30 करोड़ हिंदुस्तान में मुसलमान हैं और सीधे सीधे 30 करोड़ मुसलमानों को कत्लेआम की धमकी दी जा रही है। और अभी तक हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म इस पर चुप है, हिंदुस्तान के वज़ीर दाखिला इस पर चुप है। ताज्जुब की बात यह है कि कई सेकुलर पार्टियों के बड़े बड़े नेता भी इस पर चुप हैं। उनकी ज़ुबान से एक लफ्ज़ नहीं निकल रहा है कि हरिद्वार में या रायपुर में जो कुछ मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोला गया शर्मनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको ये लगता है कि मुसलमानों के खिलाफ है, अगर हम बोलेंगे तो हिंदू वोट कट जाएगा और शायद इसी वजह से वो चुप है। मुस्लिम लीडर भी, मिल्ली रहनुमा भी इस पर चुप है, या कुछ मिल्ली रहनुमा अगर सामने आए तो उनका यही कहना है, जैसे मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि 7 जनवरी को हम बरेली के इंटर कॉलेज में जमा होंगे, इस्लामिया कॉलेज में, और वहाँ 20 करोड़ मुसलमान रहेंगे और हम अपील करते हैं सरकार से कि वो आए और हम 20 करोड़ मुसलमानों का कत्ल कर दें, चाहे तो इन दहशतगर्दों के ज़रिए, इन गुंडों के ज़रिए हमारा कत्ल करे या फिर सरकार पुलिस के ज़रिए हमारा कत्ल कर दे। हम कत्ल होने के लिए तैयार हैं, हम किसी को रोकेंगे नहीं। इल्ज़ाम हम पर लगता रहा कि हम मौलानाओं को, उलमा को उकसाते हैं, भड़काते हैं, लेकिन आज तक हमारे खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है। लेकिन ये हिंदुओं को, अपने लोगों को उकसाते हैं मुसलमानों के कत्ल के लिए, मुसलमानों के नरसंहार के लिए, और उसका मुकम्मल सबूत मौजूद है। नसीरुद्दीन शाह जो ज़मीरुद्दीन शाह के भाई हैं, बॉलीवुड एक्टर हैं, उन्होंने भी कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को कत्ल करना आसान नहीं होगा। 20 करोड़ मुसलमान हैं और उन्हें कत्ल करने में वक्त लगेगा। और भी कई सारे लीडरों का बयान आया है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ताज्जुब की बात यह है कि भारत एक सेकुलर देश, एक जमहूरी मुल्क है और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर का, वज़ीर दाखिला का अभी तक इस बारे में कोई बयान सामने नहीं आया है। बल्कि पुलिस अफसरान के साथ जो मुजरिम है, जिन्हें जेल में होना चाहिए, जिन पर यूएपीए लगना चाहिए, वो ठाठे लगा रहे हैं, वो मजाक कर रहे हैं और पुलिस को कह रहे हैं कि तुम हमारे साथ दो, हर हाल में तुम्हें हमारा साथ देना चाहिए। ये वीडियो कई दिनों से वायरल हो रही है। यहाँ भी देख सकते हैं कि यति नरसिंह सरस्वती और उसके लोग किस तरह पुलिस पर दबाव बना रहे हैं कि तुम्हें हमारे साथ ही रहना है क्योंकि हिंदुओं का देश है।
देश की ये मजमूई सूरत हाल है और इस सूरत हाल को लेकर कुछ लोग कहते हैं कि इससे सिर्फ ख़तरा मुसलमानों के है, मुसलमानों का नुकसान होगा, मुसलमानों का जीना दोबर हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं होने वाला है, नुकसान इस देश का होने वाला है। इस देश का मुस्तकबिल ख़तरे में पड़ गया है। अब पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के बारे में बातचीत हो रही है कि हिंदुस्तान में दहशतगर्दी पनप रही है। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जैसी जो तंजीमें हैं यहाँ दहशतगर्द पैदा हो रहे हैं। और जो इल्ज़ाम कल तक मुसलमानों पर लग रहा था वो इल्ज़ाम अब इन हिंदुओं पर लग रहा है कि हिंदू दहशतगर्द बन गए हैं, अपनी माइनॉरिटीज़ का कत्ले आम कर रहे हैं, माइनॉरिटीज़ के कत्ल पर लोगों को आमादा कर रहे हैं और सरकार भी चुप हो गई है। बांग्लादेश और पाकिस्तान की मिसालें भी लोग दे रहे हैं कि पाकिस्तान में एक श्रीलंकन शहरी की मॉब लिंचिंग हो गई तो विद इन 24 आवर्स वहाँ के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 140 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, खुल करके स्टेटमेंट दिया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला हुआ, मंदिर को तोड़ा गया तो शेख हसीना खुल करके सामने आई, उन्होंने स्टेटमेंट दिया और 600 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, मंदिर की तामीर की गई। और हिंदुस्तान में मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, मदरसों पर हमले हो रहे हैं, खानकाहों पर हमले हो रहे हैं, मज़ारों को तोड़ा जा रहा है, मुसलमानों को चुन चुन करके मारा जा रहा है। वज़ीर आज़म चुप रहते हैं, पुलिस चुप रहती है, वज़ीर दाखिला चुप रहते हैं, अपोजिशन पार्टियों के लीडर्स भी चुप रहते हैं और पुलिस को कार्रवाई करने से सिरे से रोक दिया जाता है। कहा जाता है कि हिंदुओं का मामला है तो पुलिस को कुछ करना नहीं है। अब ताज़ा मिसाल दिल्ली के उत्तम नगर की ले लीजिए। उत्तम नगर में एक 16 साल के मासूम बच्चे की मॉब लिंचिंग हो गई है जिसका नाम है शौकत अली। मिलर टाइम्स पर लगातार हम उसकी रिपोर्ट दिखा रहे हैं, हमारे साथियों ने ग्राउंड जीरो से जाकर पूरा सच बताया है। अब अभी तक शौकत अली के घर उनकी माँ, उनकी बहनों से मिलने दिल्ली का कोई लीडर नहीं गया, कोई एमएलए नहीं पहुंचा, कोई विधायक नहीं पहुंचा। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल से तो उम्मीद ही नहीं रख सकते कि वो जाकर पहुंचेंगे या प्राइम मिनिस्टर उसके बारे में ट्वीट कर देंगे। न राहुल गांधी गए, न प्रियंका गांधी गई। ये सब कुछ इस देश में हो रहा है, लगातार मुसलमानों पर हमला, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग, मिली इदारों पर हमला और कोई भी मुसलमानों के साथ नहीं है। और यही चीज़ें बाहर में, दुनिया भर में हिंदुस्तान की छवि को ख़राब कर रही है। और जो लोग कल मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगा रहे थे वो खुद अपना दिफा कर रहे हैं कि हम दहशतगर्द नहीं हैं, हम दहशतगर्द नहीं हैं, ये चंद लोग हैं, दूसरे साधु संत भी सामने आ गए हैं। लेकिन ये सब महात्मा गांधी के बारे में हो रहा है। मुसलमानों के नरसंहार पर अभी भी सब लोग चुप हैं और जब तक इस पर खुल करके बात नहीं की जाएगी, इसका विरोध नहीं किया जाएगा, मुझे नहीं लगता है कि सारे मसले हल होने वाले हैं। ये सारे शोज़ हम लगातार उठाते रहते हैं और हमारे ऐसी ही रिपोर्टिंग से, हमारी ऐसे जर्नलिज्म से सबको परेशानी हो रही है और इसी वजह से हमारे फेसबुक पेज को बंद कर दिया गया है। लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं, सच आपको दिखाते रहेंगे। वो तमाम लोग जो जमहूरियत के नाम पर, सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं, मुसलमानों को भड़काते हैं और मुसलमानों के रियल मुद्दों को आपके सामने नहीं लाते, उन्हें भी हम एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं। आप सब हमारे साथ रहिए, हमारा सपोर्ट कीजिए और इस पूरे इशू के बारे में आप क्या सोचते हैं, मेरी बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए कॉल करें 8698242261। तकमीली हर्बल हेल्थ केयर, मालेगांव, इंडिया। मर्दाना कमजोरी और उससे मुत्तालिक तमाम परेशानियों के इलाज का मरकज सनशाइन हर्बल जड़ी बूटियों से तैयार करदा आयुर्वेदिक दवा। फोन करके अपने घर मंगवाएं। डिलीवरी के बाद ऑनलाइन और कैश दोनों तरह कर सकते हैं पेमेंट। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं।
अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com